क्या गवर्नर अस खुद कोई काम कर सकते हैं या उनकी तमाम तर जो इक़दामात हैं वो हुकूमत की सिफारिश पर होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप आइन के आर्टिकल 105 को पढ़ते हैं जिसमें गवर्नर के तमाम तर इख्तियारात का आप जिक्र करते हैं, तो उसमें हर जगह पर यह लिखा हुआ है कि गवर्नर अस खुद कोई काम नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस उनको कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से सिफारिश की जाए। उस पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा खला है कि अगर असम्बली तहलील हो जाए और निगरान हुकूमत के क़याम में हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगे, तो इन 7 दिनों में जो गवर्नर के इक़दामात होंगे वो उनकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी कि वो अस खुद भी ऐलान कर सकते हैं। उस पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि अगर गवर्नर ये समझते हैं कि वो बग़ैर हुकूमत की सिफारिश के कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 57 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि फिर सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं। तो अदालत उनसे बार बार ये कह रही है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उन्हें बारहा ये कहा कि सदर पाकिस्तान भी अस खुद कोई काम नहीं कर सकते। वो और गवर्नर दोनों का जो किरदार है वो एक आइनी किरदार है और वो अस खुद कोई नहीं कर सकते जब तक उनको हुकूमत जो है वो कोई सिफारिश नहीं करेगी। इसी वजह से आबिद ज़ुबैरी इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं और बार बार उनको जो बेंच है वो ये सिफारिश कर रहा है और रिमार्क्स दे रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि गवर्नर अस खुद कोई काम कैसे कर सकते हैं, इसकी आइन में कहाँ पर गुंजाइश है कि गवर्नर अस खुद कोई काम कर सकते हैं। और सदर पाकिस्तान भी मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि ये वाज़ेह है कि जब असम्बली तहलील हो जाए तो तारीख गवर्नर देंगे। जी, उन्होंने फिर उस हवाला दिया कि जब अगर असम्बली तहलील हो जाएगी और उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो तमाम तर जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो गवर्नर के पास आ जाएंगी। तो अगर तमाम तर आइनी ज़िम्मेदारियाँ गवर्नर के पास आ जाएंगी तो फिर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान भी गवर्नर ने ही करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर यूँ आप डिले के ऊपर चले जाएँ कि हुकूमत बनेगी, हुकूमत की निगरान हुकूमत बनेगी, वो फिर तारीख़ जो है वो देगी, फिर उसके ऊपर गवर्नर फॉरवर्ड करेंगे, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि यूँ तो ये 90 दिन क्रॉस कर जाएंगे जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इससे जो टाइम बार्ड है इसको मद्देनज़र रखना होगा और एक दिन का भी डिले नहीं किया जा सकता कि आप किसी की सिफारिश का इंतज़ार करें या किसी भी तरीके से डिले करें जिससे 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से कोई ताख़ीर हो। इस मौके पर चीफ जस्टिस की तरफ से अहम रिमार्क्स ये दिए गए। उन्होंने इस्तफसार किया आबिद ज़ुबैरी से कि क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नर अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हुए। तो इस पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर ने अगर तारीख़ का ऐलान नहीं किया तो उस पर सदर पाकिस्तान की तरफ से अगर तारीख़ का ऐलान कर दिया जाए तो वो भी तमाम इदारों को काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने यह मुनासिब समझा कि अगर किसी भी तरीके से किसी गवर्नर का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की, तो ऐसी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख़ का आ जाना ये वाज़े करता है कि अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। जो आनी 90 दिन में तो अब इंतखाबात हो भी नहीं सकते। कल अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ये कम अज़ कम भी 25 अप्रैल तक मामला जाएगा, वो तो अब काबिल अमल ही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए कि सदर जो हैं वो तारीख़ दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में दोबारा से सदर के पास ये यानी इख्तियार जा सकता है, उनकी कोर्ट में जो है वो गेंद जा सकती है। लेकिन जो 9 अप्रैल है वो अब काबिल अमल नहीं रही। जी बिल्कुल, अब तक के जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तरीके से 9 अप्रैल जो सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई तारीख़ है उसमें इंतखाबात नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि 52 रोज़ दरकार होंगे और 52 रोज़ के लिए 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात कराना नामुमकिन है। ये अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है। आमिर साहब, एक और बात भी बड़ी दिलचस्प है जो गुज़िश्ता रोज़ अगरचे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी हम पिटिशन जो है वो निपटाएंगे, फ़ारूक एच नाइक को कहा था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो अब मुस्तरद हो चुकी है। अब वो भी उस तरह से काबिल अमल या मुअस्सर नहीं रही जो फुल कोर्ट बनाने की थी, वो भी मामला ख़त्म समझा जाए, अगरचे उस पर कोई ऐसा रिटर्न ऑर्डर सच नहीं आया। जी बिल्कुल, उस पर अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया कि हम आपको सुनकर निपटा देंगे। इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली इन्फ्रक्शस हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि गैर मुअस्सर हो गई है। अब नामुमकिन है कि उसके ऊपर कोई फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि अब जिस तरह बेंच ये केस सुन रहा है और बड़ा एक आप कह लें कि बहुत तवज्जो के साथ और तमाम मेरिट्स डीमेरिट्स सारी चीज़ों को अब ये बेंच सुन रहा है। इसमें एक फ़रीक के आर्गूमेंट्स भी मुकम्मल हो चुके हैं जो स्पीकर की नुमाइंदगी कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, और दूसरी
दूसरे जो फरीक हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी अब से कुछ देर के बाद अपने दलाइल मुकम्मल कर लेगी, उसके बाद अटर्नी जनरल ने दलाइल देने हैं। सो इस सारी प्रोसीडिंग्स के बाद लगता यह है कि वो दरख्वास्त तो ऑटोमेटिकली गैर मौसर हो जाएगी जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की है। अदालत की इस वक्त तमाम तर तवज्जो ये है कि अगर गवर्नर ये कहते हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की और अगर सदर पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया इंतखाबात का, तो इसमें जो आइनी तौर के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी भी थी कि हुकूमत की सिफारिश के ऊपर गवर्नर ने या सदर पाकिस्तान ने एक्ट करना था, तो क्या उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? क्या निगरान हुकूमत वो रिक्वेस्ट करेगी, क्या वफाकी हुकूमत वो रिक्वेस्ट करेगी? इसके ऊपर इस वक्त अदालत इस्तफसार कर रही है और आर्गूमेंट्स ले रही है आबिद ज़ुबैरी से कि ये बात तो तय है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, ये बात भी तय है कि सदर और गवर्नर जो है वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप तारीख दें और वो कहते हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, तो अदालत बार बार उनसे ये कह रही है कि अगर सदर और गवर्नर के किरदार को देखा जाए तो वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक उनको कोई हुकूमत सिफारिश ना करे आइनी तौर पर। तो उसके बाद अब अदालत इन सवालात के जवाब ले रही है आबिद ज़ुबैरी से कि अगर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो निगरान हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर वो रिक्वेस्ट कर दे गवर्नर को, तो क्या उसके बाद तारीख दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त बेंच कर रहा है आबिद ज़ुबैरी से, और बार बार उनसे ये इस्तफसार किया जा रहा है कि अगर हुकूमत नहीं थी और गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, तो क्या अब की जो हुकूमत है अगर वो रिक्वेस्ट कर दे और वो सिफारिश कर दे, तो क्या गवर्नर या सदर जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें? तो इसमें कोई आइनी कबाहत या इसमें कोई आइनी कमी तो नहीं है? ये वो सवालात हैं जो बेंच कर रहा है इस वक्त आबिद ज़ुबैरी से। बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। और अभी जो दरख्वास्त गुजार हैं इन केसेस में, अभी उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अभी इस केस में उन फ्रीकैन ने आकर बात करनी है और वही दिलचस्प मरहला होगा। यानी अभी इलेक्शन कमीशन अगर आता है या PDM जमातों के जो वकला आते हैं, तो असल दलाइल की जो सूरत हाल, जो दिलचस्प सूरत हाल होगी वहाँ इसलिए बनती दिखाई दे रही है जी। आज अहम फ्रीकैन के वकला ने दलाइल देने हैं। अदील, ये कहिएगा कि गुज़श्ता समात की बात की जाए तो मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट भी सामने आए, तो जानना ये चाह रहे हैं कि नोट्स की क्या अहमियत होती है, क्योंकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह तो बेंच से अलग हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल अभी भी बेंच का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जो इख्तलाफी नोट दिया वो बेंच से अलग हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उन्होंने भी जो उनका जो इख्तलाफी नोट था, बल्कि सबसे पहला जो इख्तलाफी नोट आया था वो उनकी जानिब से आया था। अगरचे जस्टिस मंदुखेल की जानिब से भी इस सारे मामले पे कहा गया था कि जो आज खुद नोटिस लेने वाला जो मामला था ख़ास तौर पे, और जो कुछ जज साहिबान की बेंच में शमूलियत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इख्तलाफी नोट देते हुए साथ ही ये वाज़े भी कर दिया कि मेरे इख्तलाफात हैं इस मामले पे, लेकिन वो बेंच में सुनकर ये मामलात सुनेंगे। जो सवाल है आपका कि इन इख्तलाफी नोट्स की क्या अहमियत होती है, देखें इख्तलाफी नोट जो है चूँकि वो माइनॉरिटी में होता है, वो काबिल अमल नहीं होता, वो ऑपरेशनल नहीं होता, लेकिन वो डाइसेंटिंग नोट के तौर पर जो है वो याद रखा जाता है। उसका मौसर वो मौसर तो नहीं होता, लेकिन तारीख़ में बहुत से केसेस में जो इख्तलाफी नोट हैं वो कोट किए जाते हैं, याद रखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोट किए जाते हैं और इनकी अपनी जगह पर यकीनी तौर पर अहमियत भी होती है। अदील, आपसे मज़ीद भी अपडेट लेते रहेंगे। फ़िलहाल आपका शुक्रिया अदा करेंगे।